जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की, हम बात करेंगे ईरान की, और हम यहां पर बात करने वाले हैं भारत की। हुआ कुछ यूं है कि भारत और ईरान ने चाबहार के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है 10 वर्षों के लिए, और उसके तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से यह बयान आ जाता है कि कोई भी देश, कोई भी एंटिटी अगर ईरान के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देगी तो उसे अमेरिका के सैंक्शन को झेलना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर चाबहार में जो समझौता हुआ है भारत और ईरान के बीच में वो है क्या। भारत और ईरान को इससे क्या मिलने वाला है। अमेरिका के माथे पर जो चिंता की लकीर आ गई है उसका कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो जानकारी आई वो कहां आई। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे आपके लिए। इंडिया इंक्स 10-year डील टू ऑपरेट ईरान चाबहार पोर्ट। इसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने 10 वर्षों के लिए एक समझौता किया है चाबहार बंदरगाह पर ईरान के साथ। इंडिया साइन ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद ईरान ऑन मंडे टू डेवलप ऑपरेट द इरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार। द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट सेड स्ट्रेंथनिंग द रिलेशंस विद ए स्ट्रेटेजिक मिडिल ईस्टर्न नेशन। यहां पर यह बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के एक प्रभावशाली देश ईरान के साथ भारत ने यह समझौता किया है। इंडिया हैज बीन डेवलपिंग द पोर्ट इन चाबहार ऑन ईरान साउथ ईस्टर्न कोस्ट अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान as a way to transport goods to Iran, Afghanistan and Central Asian countries, bypassing the port of Karachi and Gwadar in its rival Pakistan। ये बहुत खास है। इस समझौते के बाद से भारत अब बड़ी आसानी से अब अपने साजो सामान को ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और यूरोप के देशों तक पहुंचाएगा। इस समझौते के बाद से अब भारत को कराची के बंदरगाह और ग्वादर के बंदरगाह जो पाकिस्तान में है उसे आराम से साइड लाइन करके, अलग करके अपने गुड्स को अफगानिस्तान और आगे भेज सकता है। चाबहार पोर्ट सिग्निफिकेंस ट्रांसेंड्स इट्स रोल एज अ मेयर conduit between India and Iran. It serves as a vital trade artery connecting India and Afghanistan and Central Asian countries. इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि चाबहार से जो रास्ता निकलेगा वो अफगानिस्तान और उसके बाद आगे वो यूरो एशिया के देशों तक जाएगा। भारत ये कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक बनाया जाए जिससे भारत के जो व्यापारिक सामान है, साजो सामान है, जो गुड्स है, जो हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान के ग्वादर और कराची की ओर ना देखना पड़े और इंडिपेंडेंटली भारत अब ईरान के रास्ते इस समझौते के आधार पर अपने साजो सामान को आगे भेज सकता है। इस समझौते के तुरंत बाद अमेरिका का बयान आ गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने बयान जारी किया और उन्होंने यह कह दिया कि चूंकि हमने ईरान पर सैंक्शन लगा रखा है तो कोई भी एंटिटी, कोई भी देश अगर ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को बढ़ाएगा तो उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसके खिलाफ अमेरिका का सैंक्शन लग सकता है। वेदांत पटेल ने साफ तौर पे जो कहा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। Any entity, anyone considering business deal with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to the potential risk of sanction। सीधा मतलब यह है कि अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि चूंकि हम ईरान से, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और आपको यहां पर जानना जरूरी है कि ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन 1979 से लगा रखा है। ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखकर और ईरान के जो प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह है, हमास है, जो अलग अलग ठिकानों पर अमेरिकन इंटरेस्ट पर हमला करते रहते हैं, उसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा रखा है। और कोई भी देश अगर ईरान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाता है तो अमेरिका उस पर धमकी देता है, सैंक्शन लगाने की बात कहता है। और इसीलिए जब चाबहार पर भारत और ईरान ने समझौता किया 10 वर्षों का, तो अमेरिका की तरफ से यह बयान आया कि हमारी नज़र इस समझौते पर है और अगर ऐसा आगे बढ़ता रहा तो हम सैंक्शन लगा सकते हैं। और यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि चाबहार में जो बंदरगाह है, शाहिद बहिश्ती, पहले से ही भारत की देखरेख में है और इस समझौते के बाद इसे 10 वर्षों के लिए देखरेख में भारत के दे दिया गया है। अभी तक भारत इस बंदरगाह की देखभाल जो कर रहा था उसके लिए हमारे जो एग्रीमेंट्स होते थे ईरान और भारत के बीच में वो छोटे छोटे होते थे, उन्हें बार बार रिन्यू करना पड़ता था। लेकिन
कई वर्षों से ये प्लानिंग चल रही थी कि हम एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लें, और उसके बाद अब ईरान और भारत ने 10 वर्षों का एग्रीमेंट कर लिया है। और अब भारत इस चाबहार के बंदरगाह शाहिद बहिश्ती को डेवलप करेगा, उसकी देखभाल करेगा अगले 10 वर्षों के लिए। यहां पर आपका जानना यह भी जरूरी है कि ग्वादर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, वहां पर चीन पहले से ऑपरेट कर रहा है। और ये जो हमने समझौता किया है ईरान के साथ, अब हम ग्वादर और कराची के एयरपोर्ट को आराम से बाईपास कर सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी का ये मतलब निकलता है कि इस समझौते के बाद भारत अपने व्यापारिक रिश्ते को ईरान से भी मजबूत करेगा और अपने गुड्स को वो अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते यूरो एशिया तक भेज पाएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।